बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया, यूएस और पाकिस्तान की। अभी क्योंकि रिसेंटली विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने यूएस का, और वहाँ पे काफ़ी सारी डील्स हुई हैं। ख़ास तौर पे जो डिफेंस के हवाले से डील्स हुई हैं, उस पे पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि जी ये एक रेस शुरू है और ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो रहा है और क्या-क्या चीज़ें होने जा रही हैं इन फ्यूचर। और इसके साथ-साथ जो पॉल कपूर साहब को रखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एज़ ए एडवाइज़र, उसको भी ये कहा जा रहा है कि इनकी शायद 4 बुक्स हैं और उसमें से 3 पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने लिखे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे ये पूछेंगे, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और एनालिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, तो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। बखैर रागले, माखा मुपखैर आपको। और as you said, it's a family show. Equally an honor for me. थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्ट इस बात पे आऊंगा कि डिफेंस के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में देखें, पाकिस्तानी मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कहीं पे भी चले जाएं, तो इस हवाले से इसको बड़ी कवरेज मिली। इस विजिट को पहला दौरा है जब से ट्रंप ने ऑफिस संभाला है। नो डाउट दोनों कंट्रीज के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन क्या चीजें ऐसी हो सकती है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रंप तो बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं जी, चीन को भी कहता है ये कर लो, सऊदी अरेबिया को कहता है वो कर लो, इंडिया को कहते हैं वो कर लो, रशिया क्रेमलिन से भी उसकी बात हुई, व्लादिमीर पुतिन से। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इंडिया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ेंगे? क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है कि हो स्पेशली डिफेंस के हवाले से? जी, थैंक यू फकर भाई। डिफेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसे कह लीजिए, टॉपिक है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ऑल इनकम्पासिंग वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। उसका नाम है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट नॉर्मली फ्रेंडशिप को भी बोलते हैं, ट्रीटीज को, या कॉम्पैक्ट मीन समथिंग टू प्रेस। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology for the 21st century. So अब आप सोच लीजिए कि it is not just going to be the sale of weapon, ठीक है ना, it is also going to be development, research, partnership दूसरे तरीके की, ठीक है ना। तो जो उनका आइडिया था, अगर मैं उनको कोट करूं, अंडर दिस इनिशिएटिव दे committed to a result driven agenda with initial outcomes this year to demonstrate the level of trust for mutually beneficial partnership, the joint statement said. Though defense supplies are aimed at boosting bilateral trade figures, the underlying strategic objective has been to counter China's belligerence into the Indo-Pacific region. Trump साहब का कहना, the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the US-India Compact for the 21st century. It is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. So ये आप समझ लीजिए कि ये कोई ट्रांजैक्शन अब नहीं रह चुका है। it is no more a transaction. It has gone much beyond transaction, क्योंकि ट्रम्प साहब हैं, वो उन्होंने बहुत जिसे कह लीजिए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे जब उनसे पूछा गया कि ये जो डीप स्टेट है वो बांग्लादेश में थी, डीप स्टेट और भी कई जगह पर थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, एज फार एज डीप स्टेट इन अदर मैटर इज कंसर्न, आई डोंट नो, बट जो बांग्लादेश का मैटर है, ये मैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ, वो उसको जैसे चाहे टैकल करे। इट्स ए ह्यूज स्टेटमेंट। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप तुरंत देखें, जो अडानी की डील कैंसिल कर दी गई थी इलेक्ट्रिसिटी की और सब चीजों की, वो वापस से बांग्लादेश ने उनसे डिमांड करना शुरू कर दिया, एंड दे हैव कंप्लीटली चेंज देयर स्टांस टुवर्ड्स इंडिया। तो फर्क पड़ जाता है कि आप इसमें क्या रोल देख रहे हैं। तो डिफेंस इज नॉट, जो कि ज्यादा तो लोग रहते हैं, जैसा मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी पढ़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है चाइना को काउंटर करने के लिए, बट आई थिंक इट इज नॉट जस्ट दैट, इट इज मच मच बियॉन्ड दैट। हाँ, इंडिया के लिए ये अभी भी टफ होगा, मैं फिर कह रहा हूं।
लेकिन एक इसमें अच्छी चीज है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो इंडिया के लिए रशिया या अमेरिका वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जो बाइडेन या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। जैसे आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद रशिया ने भी ओवरचर्स दिए हैं कि या ठीक है वो तैयार है बातचीत करने को जो बिल्कुल जेलेंस्की साहब के साथ। पुतिन साहब ने ट्रंप साहब को कांग्रेचुलेट किया, उनकी बड़ी तारीफें करी हैं। नहीं, परसों मैं उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उसके अंदर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट आया कि अब अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग नहीं होगी। एग्जैक्टली तो इट्स अ ये बिग बिग स्टेटमेंट, मतलब बिग ये बिग बिल्कुल। तो आप अब जेलेंस्की साहब का देखिए ना, जेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम टेरिटरी स्वैप करने को तैयार हैं। जो हम्म। चाइना रशिया के अंडर में चला गया वो रशिया ले ले, जो हमारे पास कोस्ट का रीजन है वो हम ले लेंगे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं डोनास्क लोहांस्क वाला जो एरिया है उसको हम स्वैप करने को तैयार है। अभी वो टेरिटरी स्वैप करने की बात है, मैं आपको बता रहा हूं डोनास्क एंड लोहांस्क इज अ डन डील। वो रशिया लेकर के ही जाएगा, हम्म। उसके बदले में कुछ और जो उनको कंसेशन देनी होगी जेलेंस्की साहब को देने को होगा, वो आपस में वो मिल बैठ के बता लेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो पोलराइजेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। वो मल्टीपोलैरिटी को समझते हैं, वो दुनिया को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। वो दुनिया में ये भी चाहते हैं कि अमेरिका सबका पड़ोसी बनने की कोशिश ना करे और ना ही अमेरिका दुनिया की पुलिस या चौधराहट करने की कोशिश करे। वो अमेरिका को जो उनका ड्रीम है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन थ्रू करना चाहते हैं टैरिफ्स एंड वॉर और थ्रू ट्रेड। वो ट्रेड में, जॉब क्रिएशन में, और उसके बाद अपनी मिलिट्री को जो है वो एक्सेसिव लेवल तक डेवलप करने पे, मतलब एक्सेसिव एज इन मॉडिफाई करने पे वो जोर देना चाहते हैं। ये उनका वो है। और इसको मैं ऐसे खत्म करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बोला कि वी हैव अ ड्रीम ऑफ विकसित भारत, जो कि हमारे विरासत और हमारी डेवलपमेंट को साथ में लेके चले। बिकॉज भारत, उसकी हिस्ट्री के बिना भारत तो नहीं रह जाएगा ना। तो हमारी विरासत और हमारी हिस्ट्री जो डेवलपमेंट है उसको साथ में लेके चले, इसको हम विकसित भारत कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में जो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो उन्होंने कहा विकसित भारत इज मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो दे विल बी मेगा, there will be mega development for all, and this is the way forward instead of creating troubles for each other। तो बड़ा ही मैंने उन लोगों के स्पीच को सुना। ट्रंप साहब का बॉडी लैंग्वेज बहुत बदला हुआ था, वो एरोगेंस नहीं दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने चेयर खींचा, फिर वो बिल्कुल। खड़े रहे, उनसे पूछा गया कि कौन बेटर नेगोशिएटर है, वो आगे बढ़ के बोले हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छे बड़े नेगोशिएटर हैं, मैं उनके लेवल का नेगोशिएटर नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का मुझे जो है वो चेंज दिखा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किसी भी तरीके का न्यू कन्फ्रंट्रेशन नहीं खोलना चाहते। वो सबके लिए इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उनका ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा जोर रहेगा। नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, उन्होंने जो बात की थी कि जी मिलिट्री के हवाले से, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के हवाले से इंडिया को इस दौरे से पहले भी बोला और जिस वक्त पीएम मोदी वहां पे थे तो उस वक्त भी बोला, मतलब ही इज कीन इंटरेस्टेड टू सेल समथिंग टू इंडिया, खास तौर पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर बात कीजिए। उन्होंने F-35 का बाकायदा जिक्र किया। हालांकि मैंने फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था और मेरी एक इंडियन डिप्लोमेट से इत्तेफाक है कि एक दो दिन पहले बात हुई तो उनसे भी मैंने ये बोला, मैंने कहा आप लोगों ने इसके हवाले से ये कहा, कहते हम बिल्कुल क्लियर रखते हैं चीजों को, हम एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करते। मैं कहा उसके ऊपर लिखा हुआ था कि दिस इज अ प्रपोजल नॉट ए डील। मैंने कहा बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या चीज है कि वो तो सेल करना चाहते, कहते हैं F-35 ले लें, लेकिन इंडिया कहता है हम देखते हैं कि हमने लेना है, चाहिए हमें, नहीं चाहिए, और कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए वो उनके लिए वो जॉब क्रिएशन करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो अगर इंडिया जो है वो 150 या जैसे हमने राफेल्स लिए 36 फ्लाईओवर कंडीशन में, हाँ बिल्कुल। तो वो करीबन 5-5.5 बिलियन डॉलर की डील थी। अब मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप समझ लें आप 10-15 बिलियन डॉलर की अगर डील कर रहे हैं, 10-15 बिलियन डॉलर इज ह्यूज मनी इवन फॉर बहुत अमेरिका। बड़ी अमाउंट है। तो यानी कि 1 ट्रिलियन का 10% हो गया ना वो, तो आप जी बिल्कुल समझिए। तो इट्स बिल्कुल। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उनका नौकरी क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, प्लस ही वुड बी एबल टू टेल हिज कम्युनिटी
कि आप देख लीजिए हमने इंडिया से भी जॉब लिया, वो कह रहे जो भी आए हमारे यहाँ जॉब क्रिएट करें, ये उनका वो कह रहे हम इंडियंस को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे बट कम एंड क्रिएट जॉब्स। हालांकि कुछ इंडियन कंपनीज ने वहां पे जॉब क्रिएट किए हुए हैं, इन्फोसिस और ऐसी कई सी टेक जायंट है, प्लस जो लोकल इंडियंस ने वहां पे इनिशिएटिव लिए हुए हैं उससे काफी जॉब क्रिएट होती है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ट्रंप साहब ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है प्रधानमंत्री मोदी को, आउट ऑफ द वे जाके जयशंकर साहब को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के फर्स्ट रो में हाँ, रखा, बिल्कुल, ठीक है ना, फर्स्ट रो, मतलब जस्ट ऑन 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 द फेस ऑफ बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप। बिल्कुल। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जी जो है वो प्रथम उनके वो रहे इनवाइटी इंटरनेशनल, द सेकंड पर्सन, वो इसलिए कि भाई वो थोड़ा रिलीजियस है तो बिल्कुल, एक जेरूसलम उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, या जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड बेंजामिन नेतन्याहू साहब को वो एज वो बुलाना चाहेंगे। जैसे कोई भी अगर आप देख ले, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम नेता होता है और वो कोई पोजीशन लेता है तो वो उम्रा करने जाता है तुरंत सऊदी अरेबिया, एक 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 बिल्कुल उसकी ठीक, बिल्कुल सही। डील होती है उसको सेम। तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बुलाया, उन्होंने अपने जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन को प्राइमरी दी, इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने कहा कि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा उन्होंने मोदी साहब को बुलाया और ये उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो इंडो पैसिफिक है, जो जिसको कि कई लोग साउथ एशिया कहते हैं, मेरे हिसाब से सही नेम है उसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि भारत के थ्रू ही हम डील करेंगे। बांग्लादेश भारत पे छोड़ दिया, एंड आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान भी वो भारत पे छोड़ देंगे। उसके बाद चाइना, और उसके लिए वो क्वाड को स्ट्रेंथन करेंगे। I2U2 वाला जो आइडिया है कि एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी जो हम चाइना के कंपेयर में देंगे, उसमें अरब कंट्रीज हैं और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वो ऑलरेडी उसमें इंटरेस्टेड है। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि कोई पैलेस्टाइन पे एक ऐसा डील हो जाए जो कि वो अपने लोगों को इंटरनली कंज्यूम करा सके। तो उसके बाद जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ही इज आल्सो मोर देन हैप्पी टू रियलाइज I2U2, जिसमें कि इंडिया से कनेक्टिविटी होते हुए वो अरेबिया से इजराइल, इजराइल से यूरोप, यूरोप से होते हुए वो फिर अमेरिका तक जाएगी। और ये कनेक्टिविटी जो है इट विल प्रोवाइड लॉट ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर द कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर द पीपल एट लार्ज। तो वो बहुत बड़े बड़े विजन है और इंडिया उसके उसके सेंटर पे है। वरना देखिए इस रियल पॉलिटिक में ऐसा नहीं है कि उनके पास बड़े कंट्रियों की कमी थी, वो किसी यूरोप के कंट्री को बुला सकते थे, जर्मनी को बुला सकते थे, फ्रांस को बुला सकते थे, किसी को भी बुला सकते थे, EU के किसी लीडर को बुला लेते, या चाइना से किसी को बुला लेते, या रशिया से बुला लेते, या किसी और बड़ी जगह से, मगर उन्होंने इंडिया को चूज किया। और ये चूजिंग कोई एबरेशन नहीं है, बड़ी थॉट आउट वेल प्लानिंग है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि जो आने वाला समय है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और एशियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया विल प्ले अ वेरी मेजर रोल। एक वर्ल्ड पावर के रूप में वो उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारियां भी देंगे इंडिया को। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए ओमान के हमारे वो आ रहे हैं, आपके जो कतर जो अमीर है ओमान के, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। कतर के अमीर अभी आकर के गए हुए हैं। तो अब जो जो अरेबिक पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है, वो भी इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर चुका है। वो मानता है कि हाँ ठीक है, हम इंडिया के साथ चलने को तैयार है। इस इलाके की, इस पर्टिकुलर क्षेत्र की यदि आप जो है लीडरशिप इंडिया को सौंपे तो हम उनके साथ काम करने को तैयार है। तालिबान ने भी यही बात कही है। तालिबान ने अभी कल ही चिट्ठी लिखा है हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि जो एम्बेसी है इंडिया की, इंडिया में तालिबान की, अफगानिस्तान की, वो कह रहे हैं वो उनको दे दें। और कोई शाहीन साहब है जिसको कि वो अपॉइंट करना चाहते हैं एज एन एम्बेसडर ऑफ तालिबान, बिल्कुल, जो कि अभी वहां के तालिबान के सोहेल शाहीन, हाँ उनके उनके बेटे हैं, सोहेल शाहीन साहब के बेटे हैं, उनको वो अपॉइंट करना चाहते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। देखिए आगे कहाँ होता है। अभी तो सब पॉजिटिव लग रहा है, कुछ अच्छा ऐसा विशेष हुआ नहीं। उन लोगों ने ये भी कहा है कि बस ये मैं लास्ट खत्म कर दूं कि ये जो टैरिफ और ट्रेड का एक डिस्प्यूट है, बिकॉज इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका, $36 बिलियन का शायद मैं कहीं पढ़ रहा था। तो वो एक कंसर्न है, वो उसको उन्होंने सीधा आकर के वो नहीं कर दिया कि ये लो टैरिफ। उन्होंने कहा लेट्स सिट टुगेदर और हम इस टैरिफ को सॉर्ट आउट करते। तो अगर उनको लगता है कि कहीं पे उनकी कंट्री का नुकसान है तो उनका हक है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी पे हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जो करेंगे वो राष्ट्र की हित में होगा, वो हमसे ज्यादा समझते हैं। तो उनका जो भी डिसीजन होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात की कि वो भी उनके हवाले कर दिए गए, लेकिन अभी बांग्लादेश की सूरत हाल को हम देखें, पाकिस्तान के साथ तो चले इंडिया की बातचीत ही कोई नहीं हो रही ना है। लेकिन कैसे करेंगे? मतलब ठीक है, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, मतलब अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं। कोई, मैं ये नहीं कहता कि कोई वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से किसी की बड़ी दोस्ती है या कोई उनकी डायरेक्ट पाकिस्तान में किसी से बड़ी दोस्ती है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या करेगा इंडिया? एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन चले, एक तीसरा फिर चीन भी है। तो मैनेज कैसे करें? क्योंकि उस वक़्त जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है, वो तो ऐसी है कि वो शायद इंडिया को उस तरह फ़ेवर नहीं करी, जो आज से कुछ टाइम पहले कर रही थी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो इतना गंभीर है। देखिए, कोई वॉर तो लड़नी नहीं है ना, ये नहीं कहा गया कि भाई इंडिया एग्ज़ैक्टली, जाके फतह करो। यस। पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होना है तो इंडिया एक कॉग इन व्हील रहेगा। यहाँ पे से बिजनेस ट्रेड का सेंटर होना है। और जो जो डिस्प्यूट्स हैं, क्या बांग्लादेश की टेरिटोरियल एम्बिशन है, वो इंडिया को जीतना चाहते हैं, वो बांग्लादेश, बंगाल और उड़ीसा को आकर जीतना चाहते हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट है? खाने के सही, पैसे नहीं उनके पास, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि वो किस तरीके से इंडिया को ये जो 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 जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है कि इलाके को डेवलप करें। आप देखिए जी, ना, अभी कल हमारे यहाँ वो 26 कंट्रीज के वो आ रहे हैं एआई के ऊपर या किसी उसके ऊपर, वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी, सिंगापुर उसको फाइनेंस कर रहा है, इंडिया फाउंडेशन और ओमान मिलकर के वो कर रहे हैं। 26-45 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। अब अगर भारत के जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान बांग्लादेश की, वो अभी भी अगर भारत हिस्ट्री हेट को अपनी आइडेंटिटी बना के रखना चाहते हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। वो वो हेट्रेड अरब खरीदने को तैयार नहीं है। वो हेट्रेड इंडोनेशियंस खरीदने को तैयार नहीं है। वो दुनिया को अलग तरीके से देख रहे हैं। आप अगर ये सोचिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब आते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन इज माई डीएनए। कोई जरूरत नहीं था उनको कहने की, वो ऑलरेडी गेस्ट थे। उन्होंने कहा संस्कृत इज द रूट ऑफ माई लैंग्वेज। हमारे यहाँ 90% लोगों के नाम संस्कृत से डिराइव, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मगर उन्होंने कहा कि मैंने अपना डीएनए करवाया अभी कुछ दिन पहले, और उसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग आई, उसमें मुझे बताया गया कि मैं बेसिकली इंडियन हूं। अब यही बात, बाकी वो भी मुसलमान थे भाई। बिल्कुल। उनको इंडिया ने हेड ऑफ द स्टेट को बुलाया। अगर हमारी मुस्लिम दुश्मनी होती तो हम उनको बुलाते। इंडिया ने उनको अपना गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया 26 बिल्कुल, जनवरी का। जनवरी में। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। बात उनको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो इंडिया को सुना के और नहीं, मैं 4-5 मुस्लिम और उसकी नॉन मुस्लिम की तो बिल्कुल बात इसलिए नहीं एग्जैक्टली करूँगा खत्म हो कि जाती सऊदी अरेबिया के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, एग्जैक्टली। वो बहुत टॉप पे हैं। यूएई के साथ हैं, कुवैत के साथ है, कतर के साथ है, ओमान के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, इवन मलेशिया के साथ है। इवन तो मलेशिया के वो तो साथ मसला ही नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि नहीं, जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का तो शायद वो एग्जैक्टली, बात मेरे दैट्स ख्याल व्हाट आई एम बिल्कुल सेइंग। साइड पे है। तो अब आप ये सोचे ना, अगर ये वाला एंगल हटा दें मुस्लिम जी। नॉन मुस्लिम का, आपका पर्सनल मैटर है। आपको जिससे लगन न लगे वो आपका मसला है। हुँ। जो आपको है, हमने क्या जानना है उसके, भाई हम आप किसको मानते हो, मैं क्यों पूछूं आपसे, इसकी आवश्यकता जी, ही क्या बिल्कुल है? सही। ठीक है ना, जी, आप मुझसे बिल्कुल। बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम एक दो मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह, दो दो ह्यूमन की तरह एब्सोल्यूटली। बात कर सकते हैं। अब हम ये पूछे कि आपके मन में कौन सा भगवान चल रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई बिल्कुल। आवश्यकता। सही कहा। पॉइंट ये है कि अगर हम इसको हटा दें साइड में, तो फिर हमारे और आपको जो ये खदशा है कि इंडिया लीडर बन जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से पाकिस्तान को, बांग्लादेश को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मुसलमान बन गए हैं, वो रिएक्शनरी बन गए हैं कि इंडिया जो है बुरी चीज है। वो एक्सेप्ट करें कि ये हम ही लोग हैं, हमारे ही बाप दादाओं की हिस्ट्री और इनकी हिस्ट्री सेम है। उस हिस्ट्री को एक्नॉलेज करें, अपने पॉपुलेशन को तैयार करवाएं। इंडोनेशिया के एग्जाम्पल ले लें, अरब का एग्जाम्पल ले लें, ओमान का एग्जाम्पल ले लें, यूएई का एग्जाम्पल ले लें, और दूसरे जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनका वो ले लें। उन्होंने कहा इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जब वो आए थे हाँ, प्रिंस बनने के बाद, क्राउन प्रिंस होने के बाद, वो पहला उनका विजिट इंडिया में था, क्योंकि उनको लेजिटिमेसी चाहिए थी इंडिया से। तो पॉइंट ये कि अगर इंडिया को आप अपना मान लें एक बार, हुँ। तो फिर ये आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज हो जाएगी। एक इट विल बी अ न्यूज जिससे आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप खुश होंगे कि चलो यार, हमारा डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया को चौधराहट इसलिए नहीं दी कि न्यूक्लियर बम मार दो। इसलिए दिया गया कि इंडिया सबको साथ में लेके इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकता है, लीडरशिप डॉक्टर दे साहब, बड़ा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन वहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान से बाकायदा टेररिज्म के ऊपर उन्होंने वो की। तो क्या हम बढ़ रहे हैं आगे?
इन चीजों को लेकर अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया ने कहा कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू पाकिस्तान। मतलब कैसे आप कहते हैं ना कि अपना मान ले, या वो हमें अपना मान ले, हम उनको अपना मान ले, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडिया एक ही मुल्क था ना आज से 77 साल पहले, सब कॉन्टिनेंट था, ना बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, किसी का वजूद नहीं था, बस एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। तो सर कैसे, मतलब किस तरीके से बढ़ा जाएगा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ पे भी आप लोग के अगर किसी डिप्लोमेट से मेरी बात होती है तो मैं यही पूछता हूँ कि कैसे होगा या नहीं होगा, मतलब इसी तरीके से होगा जिस तरह चल रहा है अभी। देखिए फकर भाई, बड़ा क्रूड आंसर होगा, तो मैं इसको जी, स्पष्ट बोल दूं कि पाकिस्तान का मतलब है डिनायल ऑफ हिस्ट्री। ओके, ठीक है ना? पाकिस्तान का मतलब है कि जो हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए फोर्सेस आई, उनके साथ एक्नॉलेजमेंट करना अपनी, कि ठीक है। हमारी आइडेंटिटी यही है। अपनी हिस्ट्री को डिनाई कर देना, वो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। हम्म, हम कह रहे हैं हम भारत हैं, हम कह रहे हैं हमारी सदियों की विरासत है। आपको हमारी विरासत को आइडेंटिफाई, आप अपने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से नहीं जुड़ पा रहे, तो आप हमसे कैसे जुड़िएगा? हम्म, आपको अपने से जुड़ना है फकर भाई। एक बार आप अपनी हिस्ट्री से जुड़ जाए, आप अपनी जमीन से जुड़ जाए, आप नहीं हमसे अपने आप जुड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि एज ए कंट्री, पाकिस्तान एक कंट्री है, वो जो भी है, जो भी उसके पीछे मसाइलते हैं, आगे भी रहेंगे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, मतलब ठीक है हम उसको जो मर्जी कह दे, लेकिन बांग्लादेश इज ए कंट्री नाउ। और 50 साल अब उसको भी हो गए हैं, आप लोगों के मतलब नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, हमसे तो चले दूर हैं, लेकिन जो भी हम कहें, लेकिन ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, मैं ये मेरा मेन देखिए वो है। मैं ये नहीं कहता कि जी पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो जी ये बहुत ही कोई बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, या नहीं, हिंदुस्तान हिंदू में मुसलमान हिंदू की बात रहते हैं तो वो इसको नहीं कोई बना, बहुत बुरे लोग हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं नहीं है। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात इसको बनाना मैं नहीं चाहता ना, वो एग्जैक्टली दूसरी मैं बात। भी यही पॉइंट है मेरा। मैं तो बात हिस्ट्री की कह कंट्री रहा टू हूँ। कंट्री हम कैसे बढ़ेंगे देखिए आगे। पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है ना, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी का नाम है। अगर ओके, आप कंट्री होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इंडोनेशिया कंट्री है, मलेशिया कंट्री ठीक है, है, तुर्की एक कंट्री है, वो कंट्री है, क्या नाम है, अरबिक जितने वो सारे कंट्रीज है। जी, पर पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है ना। पाकिस्तान, आप जी, तो कह रहे हैं 77 साल पहले नहीं था, मुश्तरका भारत था, मुश्तरका हिंदुस्तान था, बिल्कुल था। ये आपका ही स्टेटमेंट है। तो मुश्तरका भारत में क्या हुआ कि ये टूटा, क्यों टूटा, उसके पीछे के कॉजेज आपको, ये जो कंट्री है, क्या ये कंट्री 77 साल की हिस्ट्री लगती है? नहीं, 77 साल में क्या हिस्ट्रियां बन जाती हैं? नहीं नहीं पुरानी है, बनती, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बिल्कुल तो हम कह रहे हैं, मैं आपके ही एक मुफ्ती का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और अब कुछ रियलिटीज ऑफ द हिस्ट्री हमको भी डाइजेस्ट करनी होंगी, आपको भी डाइजेस्ट करनी होंगी। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद था, उसकी जड़ें बहुत गहरी और हमारी जड़ें वही जड़ें हैं। अब उसमें किसी ने आया और वहां पे एक नई जो है वो जो पेड़ को जोड़ते हैं ना, दो वेराइटी कलम, ऑफ वो लगा कलम देते हैं। लगाते हैं। हाँ, कलम। मैं वो जी, जी, कलम वर्ड यूज करने से हिचकिचा आता है, पर आपने बोला वो कलम लगा देते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि नए वो भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं, लेकिन जड़ें उसकी चेंज नहीं होती, जड़ वही रहती है। पाकिस्तान को यही करना होगा। अब आपके शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे जाओ हिंदुस्तान को मात दे के आओ, और हम उसको बुलाएंगे, जाकिर नायक को बुलाएंगे, ये सब। भाई आप, मैं ये पूछना चाहता हूं, इसरो के साइंटिस्ट को कब बुलाएंगे एज ए स्टेट गेस्ट? क्यों नहीं बुलाते हैं सर आप आप उनको? लोग आते ही नहीं, अगर हम बुलाते भी तो आप लोग आते कब। मैं भी आप मतलब बुला टीम के ने तो आना था, देखिए। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है जो शुरू हो रही है, वो जाके हम दुबई में खेल रहे हैं क्योंकि इंडिया कह रहा वो था कि तो नहीं हम आ रहे हैं। तो सर कैसे, अगर बुलाते भी है तो आप लोग कब आते हैं। नहीं चले, हम देखिए, जाकिर नाइक का तो मैं कोई मतलब फैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि बड़ा सख्त क्रिटिक हूं मैं उसका। और वो तो फिर मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये लग गया कि यार मैंने क्या ब्लंडर कर दिया। वो तो आए तो बड़े शान से थे, लेकिन गए बड़े चुपके हैं वो। उनका किसी को खबर नहीं हुई कि वो आए तो थे, लेकिन गए कब है ये किसी को नहीं पता। नहीं मैं देखिए, मैं फकर भाई बात जो कहना चाह रहा हूँ जी, वो, जी, प्लीज। मैं समझता हूँ कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो वाकई में, और मैं इसको वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे पीछे भी बात करता हूँ, आगे भी बात करता हूँ। तो मैं ज़रूर, इसको चैनल पे करना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे सर, आपसे कभी बिल्कुल। ये नहीं आया कि ना कि आप मैनिपुलेट करो, जो आपके यहाँ है वही आपके यहाँ पे है। एब्सोल्यूटली राइट। वो मुझे फील होता है, आई बिल्कुल सही कह आई रहे काइंड ऑफ फील इट। तो हैं। जी, मैं इसलिए जब आपके शो पे आता हूँ तो मैं खुलेआम बोलता हूँ कि ये मेरे परिवार का शो है, ठीक है ना? मगर फकर भाई ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, जब आपने जो बताया ना कि 77 साल पहले एक थे, फिर तोड़ करके जी। उसके बाद जो आपने 77 साल में किया है, उसको आपको अंडू करना पड़ेगा। आप हमारी सेंसिटिविटीज को नहीं समझ रहे हैं। हमारे सेंसिटिविटीज ये है कि एक पूरी सोसाइटी जो है, उसके उसके सारी आइडेंटिटी का बेस ये है कि उधर के लोग जानवर हैं, वो जो है
हमने बहुत कष्ट सहा, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, हिस्ट्री को ही रिवर्स कर दिया। मुगलों को भी अपनाना है और उसके बाद ये भी दिखाना है कि हमें इन लोगों ने मारा है, और हिंदू जो था वो बहुत दुष्ट कौम थी, उसने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए। ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी, अगर आप मुगलों को ओन करते हो, कहते हो कि हम पाकिस्तान क्यों हैं, क्योंकि हम मुगल से हैं, आपने भारत की हिस्ट्री को नहीं अपनाया, आपने मुगलों को अपनी हिस्ट्री बना ली, जो कि कोई हिस्ट्री नहीं है सिवाय इसके कि चूंकि आप उज्बेक नहीं बन पाए। अगर आप मुगलों की हिस्ट्री आपकी होती तो क्या आपको उज्बेकिस्तान के लोग अपना मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। आपने उन लुटेरों और आक्रांताओं ने जिन्होंने भारत की आइडेंटिटी को बदलने का काम किया, आपने कहा वो मिस्ट्री हमारी है। मगर आप उज्बेक नहीं बने, न तो आप अरबी बन पाए, न तो आप कुछ बन पाए, तो आपने फिर क्या किया कि अपने आप को मुगल दिखाने के लिए आपने अपनी हिस्ट्री बर्बाद कर दी, और उसमें एक ऐसी जहनियत बनाई है जो नफरत करती है, जो दिखता है। देखिए, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते, और हम आपसे भी नहीं कह रहे अपनी आइडेंटिटी छोड़, बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपके पास एक आइडेंटिटी है जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, आपको उस आइडेंटिटी के साथ जिसे कह लीजिए रिकंसाइल करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, आप पश्तून हैं, आपका जो वर्ड है, जो मेरी जानकारी है, पख्ता वर्ड हमारे यहाँ जो वेदों में युद्ध है कि 10 जी, राज्यम युद्ध में 10 राजाओं की, भारत में जो भारतीय राजा थे उनका युद्ध हुआ, उसमें से एक जो राजा था, उसका वो जो जिस क्लैन को रिप्रेजेंट करता था, उसका नाम था पख्ता, जहां से ये पख्तून वर्ड आता है। तो जी, पॉइंट ये कि आपकी हिस्ट्री हमारे साथ है और वहां वर्णित है, मगर आप उस हिस्ट्री को कह रहे हो हम इसको नहीं मानते। तो पॉइंट मैं फिर कह रहा हूं फकर भाई, ये आपको करना पड़ेगा। आपके भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं है, आपके अपने साथ रिश्ते खराब हैं, आपकी अपनी समस्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक जिस है। दिन आपके रिश्ते अपने खुद से ठीक हो जाएंगे, हमारे आपके रिश्ते यूं ठीक कर जाएंगे, क्योंकि आपका रिश्ता खुद से वही सही, हमारा रिश्ता सही, आपसे सही, है। सही, सही, जो बिल्कुल सही। फकर भाई का रिश्ता पख्तूनख्वा से है, वही फकर भाई का रिश्ता अभिषेक मिश्रा से है। ज़बरदस्त और बिल्कुल सही। और ये रिश्ते जो हैं इनमें मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन ये ठीक भी हो सकते हैं और ये जी, ठीक थे भी। ये ठीक थे भी, ठीक ऐसा होंगे नहीं भी। कि ये ठीक नहीं थे। ये ठीक थे भी और ये आइंदा भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा दिल बड़ा करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता कि ये दिल सिर्फ़ अभिषेक मिश्रा साहब बड़ा करें कि, या फिर मैं सिर्फ़ इंडिया को कहूँ, नहीं, हम सबको करना पड़ेगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और ये दिल दिल खोल के। बड़ा नहीं, आप हिस्ट्री सही पढ़ा दें बस, कुछ बड़ा करने की आवश्यकता सही, नहीं। बिल्कुल सही। एंड जो डॉक्टर सच है साहब, वो बता दे, सब बड़ा हो जाएगा अपने आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।